ये धरती देवताओं की कहलाती है। यहाँ गंगा बहती है, हिमालय सिर उठाए खड़ा है, लेकिन इस पवित्र भूमि पर आज जो हो रहा है वह किसी पाप से कम नहीं। आपसे वादा किया गया था विकसित उत्तराखंड का, आपको दिखाया गया जीरो टॉलरेंस का नारा। जब मुझे मुख्य सेवक के रूप में इस जिम्मेदारी पर काम करने का अवसर मिला, तब से ही मैंने प्रण लिया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी स्तर पर क्यों न हो। लेकिन असलियत में उत्तराखंड की वर्तमान सरकार के कार्यकाल ने भ्रष्टाचार के वो रिकॉर्ड बनाए हैं जो देश के इतिहास में दर्ज हो गए हैं। जीरो टॉलरेंस। आइए आज आपको दिखाते हैं इस जीरो के पीछे पूरा गणित। बात करते हैं उन जवानों की जो आपदा में आपकी रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। उत्तराखंड होमगार्ड्स। सरकार ने इनके लिए वर्दी खरीदी। 130 का एक डंडा, बिल बनाया गया 375 का। 500 के जूते, बिल बनाया गया 1500 का। यानी जहां 1 करोड़ का सामान आना चाहिए था, वहां सरकारी खजाने से 3 करोड़ निकाल लिए गए। ये घोटाला तब पकड़ा गया जब एक ईमानदार अफसर ने आवाज उठाई। नतीजा, डीआईजी को निलंबित कर दिया गया। लेकिन जनता का पैसा हड़पने वाले मुख्य सूत्रधार आज भी बेखौफ घूम रहे हैं। क्या इसे कहते हैं जीरो टॉलरेंस, या फिर इसे कहते हैं पूरा टॉलरेंस? उत्तराखंड में बेरोजगारी दर देश में सबसे ज्यादा है, 8.9%। लेकिन सरकारी नौकरियों में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार आम बात है। 2 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में नियमों को ताक पर रखकर 227 तदर्थ नियुक्तियां कर दी गई, बिना परीक्षा, बिना मेरिट, सिर्फ सेटिंग के आधार पर। जमीन के सौदों में तो सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत जग हाजिर है। देहरादून में रिंग रोड के लिए 400 करोड़ की रजिस्ट्री घोटाला हुआ, 20 से ज्यादा लोग जेल गए। लेकिन क्या इससे सिस्टम बदला? नहीं, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सबको पता है, पैसा खाओ, पकड़े जाओगे तो बस कुछ दिन सुर्खियां रहेंगी, सजा किसी को नहीं होती। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड की नदियों की। यहाँ अवैध खनन इतने बड़े पैमाने पर होता है कि पहाड़ों की नींव खोखली हो रही है। मजेदार बात यह है कि हरिद्वार के इकबालपुर में तो पूरी पुलिस चौकी अवैध खनन में लिप्त पाई गई। जिन्हें रोकना था वही माल ढुलाई कर रहे थे। और जंगल की जमीन, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई कि वह मूक दर्शक बनी रही, जबकि राजनेताओं और अफसरों ने मिलकर 2866 एकड़ वन भूमि पर कब्जा करवा दिया। यह सरकार पेड़ बचाने का नाटक तो करती है, लेकिन जंगल बेचने में सबसे आगे है। और उत्तराखंड के गाँवों की हालत भी कुछ ऐसी है कि जंगली जानवर उन्हें मार रहे हैं और हम कुछ कर भी नहीं सकते। अगर हमने कुछ किया तो जेल हो जाएगी। लेकिन मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक इंसान जेल से वापस आ सकता है, लेकिन बाघ के द्वारा मारा गया इंसान कैसे वापस लाओगे? 19 साल की अंकिता भंडारी रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। एक दिन उसने काम करने से मना कर दिया तो उसे मार डाला गया। पुलकित आर्य, एक भाजपा नेता का बेटा, और उसके बुजुर्गों ने उसे झील में फेंक दिया। 3 साल की कानूनी लड़ाई के बाद मई 2025 में तीनों दोषियों को उम्र कैद हुई। सरकार ने कहा इंसाफ मिल गया, लेकिन क्या सच में? उत्तराखंड 2026 में ऐसे ऑडियो लीक हुए जिसमें एक वीआईपी के नाम पर पूरे केस को दबाने की बात कही गई है। नतीजा, मजबूरन सीबीआई जांच बैठानी पड़ी। आज अंकिता के माता पिता पूछ रहे हैं वो वीआईपी कौन है जिसके लिए मेरी बेटी की जान से बड़ा कोई राज है, और सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। सरकार 1,11,703 करोड़ का बजट पेश करती है और तालियां बजवाती है, लेकिन जरा उन 1,726 गांवों को देखिए जो पूरी तरह खाली हो चुके हैं। ये भूतिया गांव इस बात का सबूत है कि यह सरकार विकास नहीं, सिर्फ विनाश कर रही है। यह सरकार भ्रष्टाचार के मामले में हाई अलर्ट पर है। पिछले 4 सालों में 92 ट्रैप केस हुए, 108 लोग रंगे हाथों पकड़े गए। लेकिन सवाल ये है कि अगर इतनी शक्ति है तो फिर रोज एक नया घोटाला क्यों सामने आता है? क्योंकि ट्रैप में सिर्फ चपरासी और बाबू फंसते हैं। असली शिकारी मंत्री, विधायक और बड़े अफसर वो तो ट्रैप के दायरे से बाहर है। ये वही सरकार है जिसने 4 साल बेमिसाल बताए, जिसने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का झूठा ढिंढोरा पीटा। लेकिन हकीकत ये है, उत्तराखंड की ये सरकार राज्य के इतिहास की सबसे भ्रष्ट और सबसे असंवेदनशील सरकार साबित हुई। सुखवंत सिंह ने आत्महत्या से पहले कहा था, मैं मर चुका हूँ। यह सिर्फ एक किसान की मौत नहीं है, यह उत्तराखंड के न्याय, विकास और ईमानदारी की मौत है। फरवरी 2027 आने वाला है। फैसला आपके हाथ में, या तो ये सरकार या फिर उत्तराखंड।